मंजू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। यही वो नारा था जो आज कुल्लू अस्पताल में जमकर गूंजा। यहां पहले स्वास्थ्य मंत्री का पुतला फूंका गया, फिर मौके पर धक्का मुक्की हुई, बंद गेट को जबरन खोल दिया गया और प्रदर्शन करने पहुंची लोगों की भीड़ धड़धड़ाते हुए अस्पताल के अंदर दाखिल हो गई। और ये सब कुछ हुआ एक महिला डॉक्टर की लापरवाही के कारण, जिस पर आरोप है कि उसकी वजह से एक नहीं बल्कि कई लोगों की जान गई है। ये सब कुछ हुआ उन नर्सेस के कारण जो दर्द से कहराती मंजू को देखकर ये कहती रही कि वो ड्रामा कर रही है और उसे कोई दिक्कत नहीं है। आज एक 23 साल की महिला की मौत ने पूरे हिमाचल में स्वास्थ्य व्यवस्था पर ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब अब सिर्फ अस्पताल प्रशासन नहीं बल्कि पूरी सरकार से मांगा जा रहा है। 21 जून, कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल। ऑपरेशन से एक बच्चे को जन्म देने वाली 23 साल की रजनी शर्मा, जिन्हें कई लोग मंजू शर्मा के नाम से भी जानते हैं, अचानक दुनिया छोड़ देती हैं। सिर्फ 24 घंटे पहले उन्होंने अपनी बेटी को जन्म दिया था। वो बेटी अपनी मां को हमेशा के लिए खो देती है। शुरुआत में ये एक सामान्य अस्पताल घटना लग सकती थी, लेकिन जैसे जैसे परिवार सामने आया वैसे वैसे ऐसे आरोप सामने आने लगे जिन्होंने पूरे मामले को हिमाचल के सबसे चर्चित स्वास्थ्य विवादों में बदल दिया। और अब हालात ऐसे हैं कि लोग अस्पताल के अंदर धरना दे रहे हैं। महिला आयोग संज्ञान ले चुका है। एसडीएम, डीसी और एसपी तक शिकायत पहुंच चुकी है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से एक मां की मौत अब पूरे प्रदेश का मुद्दा बन गई? दरअसल रजनी शर्मा मंडी जिले के सराज क्षेत्र के सुनारू गांव की रहने वाली थी। परिवार के मुताबिक प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने कुल्लू अस्पताल से नियमित इलाज करवाया। करीब 10 महीने में 9 बार प्री डिलीवरी चेकअप हुए। परिजनों का दावा है कि हर बार डॉक्टर्स ने यही कहा कि सब कुछ सामान्य है। किसी गंभीर बीमारी, किसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी या किसी ऐसे खतरे के बारे में उन्हें कभी नहीं बताया गया जो आगे चलकर जानलेवा साबित हो सकता था। यही वजह है कि परिवार पूरी तरह निश्चिंत था। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर्स ने डिलीवरी की संभावित तारीख 7 जुलाई बताई थी, लेकिन फिर अचानक 20 जून को ही डिलीवरी डेट से करीब 17 दिन पहले ऑपरेशन कर बच्ची का जन्म करवा दिया गया। अब परिवार का पहला सवाल यहीं से शुरू होता है। अगर सब कुछ सामान्य था तो निर्धारित तारीख से पहले ऑपरेशन क्यों किया गया? क्या कोई मेडिकल इमरजेंसी थी? अगर थी तो परिवार को क्यों नहीं बताया गया? और अगर नहीं थी तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों हुई? ऑपरेशन के बाद परिवार का आरोप है कि रजनी सामान्य नहीं लग रही थी और वो लगातार तकलीफ बता रही थी। दर्द बढ़ रहा था, सांस लेने में परेशानी हो रही थी। परिवार का कहना है कि उन्होंने कई बार डॉक्टर्स और नर्सेस से जांच करने की गुहार लगाई। रजनी के पति मदद के लिए रोते बिलखते गिड़गिड़ाते रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने दूसरे अस्पताल रेफर करने तक की मांग की, लेकिन आरोप है कि हर बार उन्हें यही कहा गया कि मरीज बिल्कुल ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोगों का आरोप तो यहां तक है कि उनकी तकलीफ को ड्रामा कहकर नजरअंदाज किया गया। परिवार का आरोप है कि रजनी को नाजुक स्थिति में भी बुरे तरीके से बैठाया गया और उनकी पीठ पर जोर से कई बार हाथ मारकर उनसे ड्रामा बंद करने को कहा गया। और रजनी ने जब शिकायत की कि वो सिर्फ अंधेरा ही देख पा रही हैं, तो उनसे कहा गया कि तो क्या तुम्हें उजाला दिखेगा? यही आरोप आज पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा कारण बन चुका है, क्योंकि अगर किसी मरीज की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो ये सिर्फ इलाज का नहीं बल्कि संवेदनशीलता का भी सवाल बन जाता है। परिवार का यह भी आरोप है कि जब रजनी को सांस लेने में दिक्कत हुई तब समय पर ऑक्सीजन तक उपलब्ध नहीं करवाई गई। इसलिए अब अगर ये आरोप जांच में सही पाए जाते हैं तो ये बेहद गंभीर मामला होगा। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। अस्पताल प्रशासन ने शुरुआत में कहा कि मौत की वजह हाई ब्लड प्रेशर थी और यह भी कहा गया कि मरीज पहले से बीपी की दवा लेती थी। लेकिन बाद में कुल्लू अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने खुद सामने आकर कहा कि बीपी वाली बात गलती से कही गई थी और इसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी। फिर यहीं से पूरे विवाद ने नया मोड़ ले लिया, क्योंकि अब सवाल उठने लगे कि अगर बीपी वजह नहीं थी तो फिर मौत की असली वजह क्या थी? और अगर बीपी वजह थी तो 9 बार हुए चेकअप में इसका जिक्र क्यों नहीं हुआ? अगर मरीज हाई रिस्क थी तो परिवार को पहले क्यों नहीं बताया गया? और अगर हाई रिस्क नहीं थी तो फिर अचानक सब कुछ इतना गंभीर कैसे हो गया? यही सवाल अब शिकायत पत्र में भी उठाए गए हैं।
परिवार ने एसडीएम, डीसी और एसपी कुल्लू को लिखित शिकायत देकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। शिकायत में कहा गया कि पूरे मामले के मेडिकल रिकॉर्ड, ऑपरेशन रिकॉर्ड, ऑक्सीजन प्रबंधन, ड्यूटी रोस्टर, सीसीटीवी फुटेज और डॉक्टरों के फैसलों की जांच की जाए। यह भी मांग की गई है कि ऑपरेशन तय तारीख से पहले किन परिस्थितियों में किया गया, इसकी भी स्वतंत्र जांच हो, क्योंकि परिवार का कहना है कि अब उन्हें सिर्फ जवाब चाहिए। उन्हें यह जानना है कि आखिर उनकी बेटी, पत्नी और एक नवजात की मां सिर्फ 24 घंटे में उनसे कैसे छिन गई। इधर इस पूरे मामले ने एक और बड़ी बहस शुरू कर दी है। क्या हिमाचल की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में मरीजों की बात पर्याप्त गंभीरता से सुनी जाती है? क्या सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और नर्सेस स्टाफ पर काम का दबाव इतना ज्यादा है कि संवेदनशीलता पीछे छूटती जा रही है? या फिर ये सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण मेडिकल जटिलता थी जिसे अब लापरवाही का नाम दिया जा रहा है? इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ जांच ही दे सकती है। इसलिए जरूरी है कि जांच निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और समयबद्ध हो। अगर किसी डॉक्टर, नर्स या कर्मचारी की कोई गलती नहीं है तो जांच उसे भी साफ साफ बताए। लेकिन अगर कहीं भी चिकित्सीय लापरवाही, कर्तव्य में कोताही या अमानवीय व्यवहार साबित होता है तो कार्रवाई भी उतनी ही सख्त होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ रजनी शर्मा का नहीं है, ये उस भरोसे का मामला है जिस भरोसे के साथ हिमाचल का हर परिवार सरकारी अस्पताल का दरवाजा खटखटाता है। ये उस नवजात बच्ची का मामला है जिसने जन्म के कुछ घंटे बाद ही अपनी मां को खो दिया। और ये उन हजारों गर्भवती महिलाओं का भी मामला है जो हर महीने सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने पहुंचती हैं, इस भरोसे के साथ कि डॉक्टर उन्हें सुरक्षित घर लौटाएंगे। बाकी अब आप दर्शक हमें बताइए कि क्या इस मामले की जांच किसी स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड से करवाई जानी चाहिए, और क्या सरकारी अस्पतालों में प्रसूता महिलाओं की निगरानी के लिए और सख्त व्यवस्था लागू होनी चाहिए? आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।